हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट ऑफ चैप्टर 7 एनर्जी हाउ थिंग्स वर्क। तो चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक भी मैं इसके बायो में डाल दूंगा। अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस, जो कि आपके पेज नंबर 115 पे दिया हुआ है क्वेश्चन अंडर द हेडिंग डिस्कस। तो अगर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से बिना टाइम गवाए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट मेक्स दी थिंग्स मूव, शाइन, मेक ए साउंड और गेट वार्म एंड कोल्ड। तो इन चीज़ों को चलने, चमकने, आवाज़ करने या गर्म और ठंडा होने में क्या चीज़ हेल्प करती है, क्या मदद करता है? तो इसका आंसर रहेगा एनर्जी। आपने पढ़ा था ना चैप्टर में, एनर्जी मेक्स थिंग मूव, शाइन, मेक साउंड एंड बिकम वार्म और कोल्ड। तो जो एनर्जी होती है वही चीज़ों को चलाती है, चमकाती है, आवाज़ कराती है और उन्हें गर्म या ठंडा भी बनाती है। नाउ कम टू थिंक, दैट इज पेज नंबर 116। क्वेश्चन है इसके अंडर में, व्हाट वुड यू चेंज इन द एक्टिविटी टू मेक द टॉय मूव फास्टर और स्लोवर। तो खिलौने को तेज या धीरे चलाने के लिए आप एक्टिविटी में क्या बदलेंगे? जो आपको एक्टिविटी दी गई थी उसी एक्टिविटी का ये क्वेश्चन है नीचे पेज पे। तो आंसर रहेगा टू मेक द टॉय मूव फास्टर, पुश और पुल इट हार्डर एंड टू मेक इट मूव स्लोवर, पुश और पुल इट जेंटली। तो देखिए, अगर खिलौने को मुझे तेज चलाना होगा तो हम क्या करेंगे? उसे ज़ोर से धक्का देंगे, धकेल देंगे या खींचेंगे तो वो तेज चलेगा। और धीरे चलाने के लिए उसको धीरे से धकेलेंगे या खींचेंगे, उसको रोकने की कोशिश, धीरे धीरे धकेलेंगे। तो एक तरह से जो आप उसको पुश कर रहे हो वो भी एक तरह से उसको एनर्जी दे रहे हो आप। नाउ कम टू पेज नंबर 117, दैट इज द क्वेश्चन अंडर द थिंक हेडिंग। क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स इफ यू यूज थिनर और थिकर रबर बैंड, डू दे साउंड डिफरेंट। तो अगर आप पतली या मोटी रबर बैंड का यूज करें तो क्या होता है, क्या उनकी आवाज़ अलग होती है? ये क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है थिनर रबर बैंड मेक्स ए हायर साउंड बिकॉज दे वाइब्रेट फास्टर। तो जो पतली रबर बैंड होगी उसकी आवाज़ क्या होगी? ऊंची होगी, क्योंकि वे तेज़ी से वाइब्रेट, कंपन करती है। एंड थिकर रबर बैंड मेक्स ए लोअर साउंड बिकॉज दे वाइब्रेट स्लोअर। और जो मोटी रबर बैंड होगी वो धीमी आवाज़ करेगी, क्योंकि वे धीरे धीरे वाइब्रेट करती हैं, कंपन करती हैं। सो यस, दे साउंड डिफरेंट। इसलिए हाँ, उनकी आवाज़ अलग होती है। नाउ कम टू अनदर थिंक, पेज नंबर 119। क्वेश्चन है, व्हाट डू कार्स एंड स्कूटर्स नीड टू कीप रनिंग। तो जो कार और स्कूटर आप चलते देखते हैं, इनको चलते रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आंसर हमारा, कार्स एंड स्कूटर्स नीड फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, अदरवाइज पेट्रोल या डीजल से चलेंगे। टू कीप रनिंग, तो जितने भी कारें और स्कूटर हैं उनको चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 119 पे ही है आपका राइट हेडिंग के नीचे क्वेश्चन, हाउ इज़ फूड कुकड इन योर हाउस। तो देखिए मेरे घर में कैसे बनता है, मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपके घर में अगर डिफरेंट तरीके से बनता हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो आंसर रहेगा, इन माय हाउस फूड इज़ कुकड बाय यूजिंग फायर और गैस स्टोव। तो सभी ये घर में दो ही तरीक़ों से खाना बनता है। तो हम घर पर खाना पकाने के लिए या तो कुकिंग गैस, दैट इज़ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर लकड़ी या कोयले का यूज करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस, पेज नंबर 120। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल डू यू यूज एट होम फॉर कुकिंग। आपके घर में खाना पकाने के लिए किस तरह के फ्यूल का यूज किया जाता है?
तो आंसर है एट होम वी यूज कुकिंग गैस दैट इज एलपीजी, वुड और कोल एज फ्यूल फॉर कुकिंग। तो हम घर पर खाना पकाने के लिए या इधर कुकिंग गैस का यूज करते हैं, लकड़ी या कोयले का यूज करते हैं। इन दोनों के आंसर लगभग सेम है, बस एक में आप बोलोगे इन माई हाउस फूड इज कुक्ड बाई यूजिंग फायर और गैस स्टोव। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके घर में जो खाना बनाया जा रहा है वो आग पे, चाहे इधर चूल्हे में या गैस स्टोव पे बनाया जा रहा है, और यहाँ पे उसमें क्या आप यूज कर रहे हो वो आपको वो बताना है कि अगर गैस पे बना रहे हो गैस स्टोव पे तो आप उसमें एलपीजी यूज कर रहे हो, और चूल्हे पे बना रहे हो तो डायरेक्ट फायर में वुड और कोल यूज कर रहे हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉब्लम यूजिंग टू मच वुड और कोल। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो इसका आंसर आपको बताया था मैंने, तो फिर पढ़ लेते हैं। यूजिंग टू मच वुड और कोल कोज स्मोक विच कैन मेक द एयर डर्टी एंड कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बहुत अधिक लकड़ी या कोयला इस्तेमाल करने से वो उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है जो हवा को गंदा करता है, और उसके साथ ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है। इट आल्सो कोज पोल्यूशन विच हार्म्स प्लांट एनिमल्स एंड पीपल। और ये प्रदूषण भी करता है जो पौधों, जानवरों और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थिंक एट पेज नंबर 122। क्वेश्चन है व्हाट वुड योर डे बी लाइक इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। तो यदि बिल्कुल भी बिजली न हो, इलेक्ट्रिसिटी न हो, तो आपका दिन कैसा होगा। चलिए जानते हैं। आंसर है इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल माई डे वुड बी टफ। अगर बिल्कुल भी बिजली न हो तो मेरा दिन क्या है, कठिन हो जाएगा। देयर वुड बी नो लाइट, फैंस और टीवी। तो ना तो लाइट होगी, ना पंखा, ना टीवी होगा जब बिजली ही नहीं रहेगी। तो आई कुडंट यूज माई कंप्यूटर और फोन चार्जर। मैं अपना कंप्यूटर या फ़ोन चार्ज नहीं कर पाऊंगा। कुकिंग एंड स्टेइंग कूल और वार्म वुड बी डिफ़िकल्ट। तो खाना पकाना या और ठंडा या गर्म रहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इट वुड हैव टू डिपेंड ऑन नेचुरल लाइट एंड डू थिंग्स स्लोली। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नेचुरल लाइट है, प्राकृतिक रोशनी है, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा और काम धीरे करने होंगे। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज आल्सो थिंक पेज नंबर 123। प्लेस ए स्मॉल डैम्प क्लॉथ इन द सन, कीप अनदर डैम्प क्लॉथ इन द शेड, विच वन डू यू थिंक विल ड्राई फास्टर एंड वाई। तो आप एक छोटा गीला कपड़ा धूप में रखो, दूसरा गीला कपड़ा छांव में रखो, शेड में। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पहले सूखेगा और क्यों सूखेगा, ये आपको बताना है। तो आंसर रहेगा द क्लॉथ इन द सन will dry faster because the sun heat helps the water evaporate quickly। तो जैसा आपको सबको पता है, जो कपड़ा धूप में सूखेगा वो जल्दी सूख जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि धूप में रखा कपड़ा जल्दी इसलिए सूखेगा क्योंकि सूर्य की गर्मी से पानी को जल्दी इवेपोरेट कर देगा। द क्लॉथ इन द शेड विल ड्राई स्लोली बिकॉज देयर इज लेस हीट टू हेल्प द वाटर इवेपोरेट। अब जो शेड में रखा है कपड़ा, छाँव में रखा है, वो धीरे सूखेगा क्योंकि वहाँ गर्मी कम होती है जो पानी को इवेपोरेट करने में जो पानी को इवेपोरेट नहीं कर पाती, हेल्प नहीं कर पाती कि पानी जल्दी से इवेपोरेट हो पाए। नाउ कम टू अगेन थिंक पेज नंबर 125। हैव यू एवर सीन पापड्स बीइंग ड्राइड इन द सनलाइट एंड क्लोथ्स हंग आउट टू ड्राई। तो क्या आपने कभी पापड़ को धूप में सूखते और कपड़ों को बाहर सुखाते हुए देखा है। चलिए यस, ये सभी ने देखा होगा। आई हैव सीन पापड्स बीइंग ड्राइड इन सनलाइट। हाँ, मैंने पापड़ को धूप में सूखते देखा है। पापड्स आर रोल्ड इनटू थिन सर्कल्स एंड प्लेस इन द सन टू ड्राई। तो पापड़ को क्या है, पतले गोल आकार में बेलकर धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। द सन्स हीट रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द पापड़ मेकिंग देम क्रिस्प एंड रेडी फॉर कुकिंग। अब जो सूरज की गर्मी है वो पापड़ से पानी को इवेपोरेट कर देती है जिससे वे कुरकुरे हो जाते हैं और पकाने के लिए तैयार हो जाते हैं कुकिंग के लिए। सिमिलरली क्लोथ्स आर हंग आउटसाइड इन द सन टू ड्राई बिकॉज सनलाइट एंड एयर हेल्प वाटर इवेपोरेट फ्रॉम देम। तो इसी तरह से
कपड़े धूप में सुखाने के लिए बाहर डाले जाते हैं, क्योंकि धूप और हवा कपड़ों से पानी को इवेपोरेट करने में मदद करते हैं, वो जल्दी इवेपोरेट कर देते हैं। सनलाइट हेल्प्स ड्राई थिंग्स फास्टर एंड कीप देम फ्रेश। तो जो धूप होती है चीज़ों को जल्दी सुखाती है और उन्हें फ्रेश भी रखती है। नाउ अगेन कम टू द राइट पार्ट एट पेज नंबर 125। क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज द सन एंड द विंड और द फ्लोइंग वाटर। तो क्या आप और भी इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं जहां हम सूरज, हवा या बहते पानी का यूज करते हैं? यस, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वी यूज द सन फॉर वार्मिंग वाटर, ड्राइंग क्लोथ्स एंड कुकिंग फूड विद सोलर कुकर्स। तो सूरज का यूज हम पानी गर्म करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, सोलर कुकर से भोजन पकाने के लिए करते हैं। द विंड इज यूज टू सेल बोट्स, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद विंड मिल्स एंड हेल्प ड्राई क्लोथ्स फास्टर। तो हवा का यूज हम नाव चलाने, पवन चक्कियों से बिजली बनाने और कपड़े जल्दी सुखाने में करते हैं। फ्लोइंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स फॉर फार्मिंग एंड टू रन वाटर मिल्स। अब देखिए, बहता पानी हमें एक तो जल विद्युत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उनमें बिजली बनाने में काम आता है, खेतों के लिए पानी पहुंचाने, और जो पवन चक्कियाँ होती हैं, सॉरी ये जो चक्कियाँ होती हैं, वाटर मिल्स होते हैं, उनको चलाने में यूज होता है। तो यहाँ पे तीनों के अलग अलग और फर्दर इसके अलावा बहुत सारे यूज हैं, आप चाहें तो उनको भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट, दैट इज लेट अस रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फॉर ए डे। अब बात हो रही है अगर आपके घर में एक दिन के लिए बिजली न हो तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। देयर विल बी नो लाइट एंड फैंस। तो लाइट और पंखे नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी, फ्रिज एंड कंप्यूटर विल नॉट वर्क। तो जो हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है और कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो काम नहीं करेंगे। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कुक विदाउट इलेक्ट्रिक स्टोव और गैस। तो जैसे कुछ घरों में खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टोव, जिसको हम इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन स्टोव, उसका यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें खाना बनाने में दिक्कत होगी। लाइफ विल बी स्लोअर एंड लेस कंफर्टेबल। तो जीवन क्या हो जाएगा, कम आरामदायक और स्लो, धीमा हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हमारे काम हो जाते हैं। तो अब हमें सब कुछ अब खुद से करने पड़ेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट बेटर टू यूज सोलर और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। तो कोयले की जगह सौर या पवन ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं सोलर और विंड, पवन ऊर्जा का उपयोग करना अच्छा क्यों है। आंसर है अपना, सोलर एंड विंड एनर्जी आर क्लीन एंड डू नॉट पोल्यूट द एयर। तो जो सोलर और विंड एनर्जी होती है वो स्वच्छ होती है, साफ सुथरी होती है और हवा को प्रदूषित नहीं करती है। कोल प्रोड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस दैट कॉज पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो कोयला होता है वो धुआं और हानिकारक गैसें पैदा करता है जो प्रदूषण और हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड विल नॉट रन आउट। जो सोलर और विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है और कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बट कोयले का एक टाइम पे आके कोयला क्या है, ख़त्म हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव सीन एनर्जी बीइंग स्टोर्ड। अब ऐसे 2 एग्जाम्पल आप बताइए जहां आपने एनर्जी को स्टोर्ड होते देखा हो, कि एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। यस, चलिए जानते हैं। तो स्टोर्ड इन ए बैटरी ऑफ ए मोबाइल फ़ोन। आप सभी के घर में मोबाइल फ़ोन आपने देखा होगा, बैटरी जब हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को स्टोर करते हैं, जो बाद में आपके फ़ोन को चलाने में हेल्प करती है। स्टोर्ड इन गैस सिलेंडर यूज फॉर कुकिंग। जो आपका गैस सिलेंडर है उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी गैस, तो जिसको आप बाद में जब ज़रूरत होती है कुकिंग में, खाना बनाने में यूज करते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वन थिंग यू कैन डू एट द होम टू सेव एनर्जी। अब बड़ा आसान सा सवाल है, एनर्जी बचाने के लिए आप घर में
क्या एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो, बट सबसे छोटा लिख देते हैं हम भी। आंसर है स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। तो जब जरूरत ना हो तब पंखे और लाइट को बंद करके हम एनर्जी बचा सकते हैं अपने घर में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर से व्हीकल ट्रेवल पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। अब आपको पता करना है कि कोई भी व्हीकल वाहन 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कितने किलोमीटर चलता है। आस्क अबाउट डिफरेंट व्हीकल्स, तो अलग अलग वाहनों के बारे में पूछें। हाउ विल यू कंपेयर देम, आप उनको कैसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए आपको इसके बारे में मैं लिखना आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार है वो अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। इसका मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 15 किलोमीटर रन करती है। स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर रन करता है। बसेस आपकी पेट्रोल पे नहीं चलती हैं, बस चलती हैं आपकी डीजल पे। ये अराउंड 8 किलोमीटर पर लीटर पे पर लीटर, ये 1 लीटर में अराउंड 8 किलोमीटर चल पाती हैं। तो कंपेयर बाय सीइंग विच व्हीकल ट्रेवल मोर डिस्टेंस विद लेस फ्यूल। तो ये आप अब खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा व्हीकल आपका लेस फ्यूल में ज़्यादा चलेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑब्वियसली स्कूटर आपका लेस फ्यूल में ज़्यादा मूव करेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। लुक अराउंड योर होम और क्लासरूम। आप अपने घर या कक्षा में देखो चारों तरफ। लिस्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट यूज एनर्जी एंड मेंशन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसी 3 वस्तुओं की सूची बनानी है आपको जो एनर्जी का यूज करती हैं, और उनका आप एनर्जी सोर्स भी बताओगे, उनका एनर्जी का सोर्स क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया, ऑब्जेक्ट फैन, और एनर्जी सोर्स क्या है इसकी, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको 2 पार्ट में इसी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। एक में लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, एक में लिखना पड़ेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले चलिए, टीवी सबके घर में है, आपने देखा होगा ये किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। टॉर्च लगभग सबके घर में है, किससे चलती है, बैटरी से चलती है। गैस स्टोव सबके घर में है, किससे चलता है, इससे, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कुकिंग गैस, दैट इज एलपीजी, जो सिलेंडर में फिल्ड रहती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्रिएट एंड शेयर। तो ड्रॉ और मेक ए सिंपल प्लान ऑफ ए क्लीन एनर्जी होम दैट यूजेस सोलर, विंड और एनी सच सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें है क्रिएट एंड शेयर, बनाइए और साझा कीजिए। इसमें फर्स्ट है, आपको करना क्या है, एक स्वच्छ ऊर्जा घर, क्लीन एनर्जी होम बनाना है, उसका चित्र बनाना है। ठीक है, या उसके लिए योजनाएं बनानी है जो सोलर, विंड या किसी ऐसे एनर्जी सोर्स का उपयोग करता हो। ठीक है, जो कि क्लीन एनर्जी का पार्ट हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे, ये विंड एनर्जी हो गया, ये रूफटॉप लगा दिया सोलर पैनल। तो ये ऐसी ड्राइंग आप एक चाहे तो बना सकते हैं। मैंने इसलिए आपको आसानी से बना के दे दी कि आप फिर उसको फर्दर यूट्यूब में कहीं ढूंढोगे। इससे अच्छा है यहीं से बिल्कुल सिंपल वे में एक ड्राइंग तैयार कर ले, इसमें आपको कुछ भी देर नहीं लगेगी। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। मेक माई एनर्जी डायरी फॉर 1 डे, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव यूज द इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल एज सोन। तो अब आपको एक एनर्जी डायरी बनानी है खुद की, एक दिन का, उसमें रिकॉर्ड करना है कि कितनी बार आपने किस किस एनर्जी सोर्स का यूज किया है एज ए फ्यूल। तो आंसर माई एनर्जी डायरी 1 डे रिकॉर्ड। तो मैं खुद का दे देता हूँ, इसमें आपके में कुछ फेरबदल हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सुबह 6 AM पे सबसे पहले क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, दैट इज लाइट या फैन के लिए। आइधर लाइट जलाते हैं, या जरूरत होती है तो फैन भी यूज चलाते हैं। 8 AM पे क्या करते हैं, कुकिंग गैस का यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनता है, कुकिंग ब्रेकफास्ट। 12 PM पे इलेक्ट्रिसिटी, अब टीवी देखने का टाइम हो जाता है छुट्टी के दिन। 4 PM पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, दैट इज फैन। 7 PM पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, एलईडी लाइट या टीवी का। 9 PM पे फिर अगेन कुकिंग गैस यूज करते हैं फॉर कुकिंग द डिनर। इसमें एक चीज़ छूट गई है, लंच टाइम में। तो कुकिंग गैस, ये आपका ब्रेकफास्ट है, लंच टाइम में भी आप कुकिंग गैस का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टोटल यूज क्या हो गया, टोटल यूज किया आपने इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग गैस। कौन सी एनर्जी यूज की, अगर आप कहीं व्हीकल से गए तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं अलग से, डीजल पेट्रोल भी।
तो लाइट, फैंस, टीवी, कुकिंग। आप क्या क्या किया, आपने लाइट जलाई, फैन जलाया, टीवी जलाया, कुकिंग जलाया। ये डे बाय डे आपकी अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक मोटा मोटा सा प्लान है जब छुट्टी के दिन का, जब आप स्कूल जाते हैं तो उस दिन की ये ऑब्वियसली डिफरेंट होती है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट वन डे की। तो आप इसको इसी तरह से, ये तो आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाया गया, इस तरह से आप करके उसको बना सकते हैं अपना डे बाय डे। आपको एक मोटा मोटा रफली आइडिया इससे लग गया होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से सारी वीडियो एक ही जगह पर बिना सर्च में बार बार टाइम गवाए मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।